के लिए हम अपना पूरा जीवन लगाते हैं। ये तमाम इंद्रियों के सुख और भोग हैं और उन्हीं में जो है डूब जाने के लिए हम तत्पर। अपने जीवन को जरा देखो, बालकपन से हमारा जीवन जहाँ तक पहुँच गया है, ये संसार हमारे को देखिए बदलता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। संसार बदल रहा है, हमारा समाज बदल गया, गांव शहर सब बदल रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो एक बोलता चेतन पुरुष है वो नहीं बदला। जो तुम बचपन में थे, कोई जवानी में, कोई बुढ़ापे में और इस जीवन के बाद में वही रहे, तो ये हमारा सत्स्वरूप है। इस सत्स्वरूप की पहचान के लिए हमारे को ये समय मिला हुआ है, बहुत थोड़ा सा समय मिला हुआ है, और इस थोड़े समय को हम गफलत में जो गंवा रहे हैं, इससे हमारे को होश नहीं है। ये सत्संग जो होता है इसीलिए हमारे को जगाने के लिए, तमाम मोह के और अज्ञान के अंधेरों में जो एक जीव डूबा हुआ है उसको उसका जो है वहम और भ्रम दूर करने के लिए। आज आप अपने यदि इस समय की कीमत कदर नहीं की तो समय हमारी कदर नहीं करेगा। ये संत महापुरुष देखिए जिनको आज हम नमन करते हैं, आरती वंदना हो रही है, इन्होंने इस समय को अच्छी तरह से इसका उपयोग किया और समय का दुरुपयोग जिसने किया उसको समय खा जाता है। ये समय यही तो काल है। और जो संत महापुरुष देखिए समय का सदुपयोग करते हैं तो वो काल को भी खा जाते हैं, काल से भी परे हो जाते हैं। कालातीत गुरुदेव इस जो है गुरु महाराज जी के ज्ञान को प्राप्त करके हम सब लोग अगर दुखी हैं तो समझे कि हमारे को ज्ञान अभी समझ में आया नहीं है। गुरु मिला तो जानिए मुझे शोक सत्ता, जिसके दुख और दोष कलह ये सब दूर हो गए हो तो समझो कि गुरु हमारे को मिल गया। राग देश व्यापे नहीं फिर गुरु आपे आप। जैसा हम उपदेश लेने से पहले थे वही हालचाल हमारे अभी भी है। भाई फर्क क्या पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारा ये अंतःकरण जो कुछ भी हमारे में आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए था। हमारा हृदय जो है ट्रांसप्लांट होना चाहिए था, हमारी नजर बदलनी चाहिए थी, हमारा कदम बदलना चाहिए था, हमारा जीवन का व्यवहार गति मति सब बदलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं बदल पाती। क्योंकि जो विद्या हमारे को गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया उसका मैंने अपने जीवन में जो है उसको उतार नहीं पाया, उसका मैंने जो है अनुपान नहीं किया, इसलिए हम आज भी दुखी हो जाता। आग से बाहर निकालो फिर काला। तो ये संसार सत्य नहीं है। ये जो हमारी सत्य दिखाई पड़ रहा है ये उस परम सत्ता का ही एक प्रकाश है, इसमें सत्य कुछ नहीं। उस अमीन का झूठो है झूठो है झूठो सदा, संत का अंत जिन अंत रहा है। जिन्होंने इस संसार को देखा है, सुना है, जाना है, इसका पार पाया, उन्होंने कहा ये झूठा है। भगवान भोलेनाथ शंकर जी माता से कहते हैं उमा कहूँ ये अनुभव अपना, सत्य हर भजन जगत सब सपना। अब सपने में हम रो रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे, खुशी हो रहे, शादी ब्याह बारात जो कुछ भी, ये सब सपना है, ये भी स्वप्न है। अब इस स्वप्न, ये जागृत स्वप्न है। जागृत में सपना झूठा हो जाता है और स्वप्न में ये जागृत का सब क्रियाकलाप ये झूठे हो जाते हैं। अब सत्य क्या है? सत्य देखिए जो तीनों काल में, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्त में, सब जो देख रहा है दृष्टा पुरुष साक्षी है वही सत्य है। और उस सत्य स्वरूप को प्राप्त करना ही हमारा इस जीवन का अर्थ है। और उस स्वरूप का बोध जब तक मेरे को नहीं होगा तब तक इस दुख से हमारे को कोई दूर नहीं कर सकता। उसी को योग कहा गया, उसी को विद्या कहा गया, ध्यान विद्या।
तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगतम गीता में कहा गया है। जिस योग को जान करके धाड़ करके फिर दुख जो है उसका नामो निशान नहीं, दुख उसके दरवाजे पर नहीं आएगा, दुख उसके दरवाजे का रास्ता भूल जाता है। दुख है नहीं, दुख नाम है ज्ञान का। जो जानना था अपने को उसको जाना नहीं, और तमाम विद्याओं को पढ़ करके और अहंकार अपने में बढ़ा लिया। मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मेरे को इतना विद्या है, मैं सब कुछ गुणी हूँ, गुणवान हूँ, धनवान हूँ, बलवान हूँ, जो कुछ भी ये अहंकार जो है ये मैंने अपने अंदर में रख लिया है, और इस वजह से अब दुखी हो रहे। तो दुख के निवारण के लिए ही ये जीवन मिला हुआ है। देखो हम लोगों को इस दुखालय में आते जाते तमाम जन्म गुजर गए। ये हमारा आपका कोई पहला जन्म नहीं है। जो अभी जिस तरह से जीवन गुजर रहा है इसी तरह से तमाम जन्म हमारे गुजर चुके हैं। कितने माता पिता भाई बंधु सहोदर मकान दुकान बनाए, वो छोड़ के चले आए, थोड़े दिन बाद इसको भी छोड़ना है। तो जान करके छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दोगे तो दुख नहीं होगा। और अनजान में यदि हमारे से देखिए भूल हो गई और ये छोड़ना जबरदस्ती जब कोई छुड़ाएगा तो हमारे को कष्ट होगा। सहजो जो पहले ही तजे सोई जग में सूर, कलप रोए पछताए थक मोह तजे दूर, सहजो जो पहले ही तजे सोई जग में सूर। ये छूटने वाला सामान, इसको पहले थोड़ी दूरी बना करके रखो। जहां जहां हमारा संबंध है देखिए उन सबसे थोड़ा दूरी बना करके अपने को रहना है। ये संसार हमारा नहीं है, ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा रैन बसेरा है। हम सफर में हैं, सफर में है ना, लेकिन हमारे को ये नहीं मालूम कि हमारे को जाना कहाँ है। चल रहे हैं अंधेरे में। हमारा घर तो हमारा सबका घर एक ही है, जो परम धाम है जहाँ से हमारा आना हुआ है वही हमारे को जाना है। वहाँ जब तक नहीं पहुँचते हैं तब तक ये सफर में कब कहो किसको आराम मिलता है, न पहुँचे जब तक अपने घर कहाँ विश्राम मिलता है। भाई सफर में किसी को आराम मिला? तो हमारे को अपनी मंजिल को उसको तय करना है। इस जीवन को प्राप्त करके भी यदि हमारी दुखों से निवृत्त नहीं हुई तो फिर समझो कि